तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से मैंने अपने वोकेबुलरी सेक्शन को मजबूत किया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो देखिए, आपको इतना तो पता ही होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो वोकेबुलरी का सेक्शन है उसका वेटेज कितना होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें समझ आएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे वोकेबुलरी याद करने का। क्या हम इतनी ज़्यादा करें या फिर उतनी ही करें जितनी हमें ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे एग्ज़ाम में आने वाली वोकेबुलरी का। तो देखिए, हमारे एग्ज़ाम में वोकेबुलरी दो सेक्शन में पूछी जाती हैं। एक होता है डायरेक्ट बेसिस पर और दूसरा होता है इनडायरेक्ट बेसिस पर। तो देखिए, डायरेक्ट बेसिस पर क्या होता है, हमारे ईडियम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड्स आते हैं। तो देखिए, ये वन वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सबको हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एंटोनिम्स बताइए इसका, सिनोनिम्स बताइए, ईडियम्स बताइए, वन वर्ड्स बताइए, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। तो देखिए, ये होता है हमारा डायरेक्ट बेसिस। और यदि हम यहीं पर इनडायरेक्ट बेसिस की बात करें, तो इनडायरेक्ट बेसिस क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं कि पैरा जंबल्स हो गए हमारे, ठीक है, पैसेज हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए। क्लोज टेस्ट में देखिए, आपको पता होगा उसमें अधिकतर जो चारों ऑप्शन रहते हैं उनमें वोकेबुलरी ही रहती है हमारी। तो यदि आपको वोकेबुलरी अच्छे से याद है तो आप सारे जो चार ऑप्शन आते हैं उन सबको एलिमिनेट कर सकते हैं और उससे अपना आंसर लगा सकते हैं, यदि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है तो देखिए, वोकेबुलरी का कितना इम्पोर्टेंस है। तो देखते हैं हम हमें क्या करना है और किस तरह से हमारी ये दोनों पोर्शन मजबूत हो जाएंगे। यदि हमसे डायरेक्ट बेसिस पर पूछता है तो भी हम तैयार रहेंगे, और इनडायरेक्ट बेसिस पर पूछता है तब भी हम क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आता है हमें तैयारी किस बुक से करनी है, कैसे हमें याद करना है। तो देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो मैं करता हूँ वही आपको बताने वाला हूँ। और ये फालतू की चीज़ें हैं कि इन्हें याद करने की कोई ट्रिक होती है तो आप भूल जाइए, इन्हें याद करने की कोई भी ट्रिक नहीं होती है। ओके, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। यदि याद करते हैं, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं तब हमें वो ट्रिक याद नहीं आती, और इतना टाइम भी नहीं रहता है वहाँ पे कि हम पता कर सकें कि हमें क्या ट्रिक लगाई थी उस टाइम पर। इस वजह से ना तो हम उस ट्रिक को याद रख पाते हैं और ना ही उस मीनिंग को। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इन्हें याद करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको उठानी है किरण। मैं जानता हूँ आपके अधिकतर आप लोगों के पास किरण बुक होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि एसएससी एस्पिरेंट्स ऐसा नहीं है कि उसके पास किरण बुक ना हो। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपको किरण में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो पीछे हिंदी साइड दिए रहते हैं उन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें आपको टाइम लग सकता है। इसमें कुछ कुछ मीनिंग्स ऐसी रहती हैं जो आपको पहले से याद होंगी, और जो आपको याद नहीं है आप उसे क्या कर सकते हैं, हाइलाइट्स कर सकते हैं। जैसे आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें जो मैंने सिनोनिम्स या एंटोनिम्स कराई हैं उसमें कुछ वर्ड्स हाइलाइट्स हैं। तो वो मैंने हाइलाइट्स इसलिए कर रखे हैं क्योंकि वो मुझे एक बार में याद नहीं हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें क्या कर रखा था, हाइलाइट्स कर रखा था। इसलिए मैं भी आपको भी यही बताऊंगा कि आप क्या करें, सबसे पहले उन सभी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को आप याद करें, और जो भी आपको याद नहीं है आप उसे क्या कर लेंगे, हाइलाइट्स कर लेंगे। हाइलाइट्स करने के बाद आपको उन्हें 2 से 3 बार रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ठीक है, आपको लगातार उनका क्या करना है, रिवाइज करना है, और आपको 100% वो याद हो जाएंगे। आप मेरी वीडियो भी देखिए, आपको लगेगा, यदि आप डेली बेसिस पर यदि एक एक करके वीडियो देखते हैं तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आप खुद से करेंगे। पहले तो देखिए, वीडियोस देख लें आप। यदि वीडियो नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं है, आपको बुक में से भी कर सकते हो आप। ठीक है, बुक सबसे बड़ा ऑप्शन रहता है। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है बुक से याद करना, क्योंकि देखिए, जब भी हम मोबाइल से पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद नहीं रह पाती। ठीक है, जैसे कि यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं यूट्यूब से तो आपको वो चीज़ें इतनी ज़्यादा याद नहीं रह पाती। यदि आपने मान के चलिए 200 के समथिंग क्वेश्चन किए तो उनमें से लगभग आपको 15, 20 या 50 इतने ही याद रह पाएंगे, बाकी 150 का पता ही नहीं चलेगा कि वो 150 क्वेश्चन थे भी या नहीं भी थे।
इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन्हीं बुक को सिनोनिम्स की इस बुक को आपको पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद ही आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना है। जब आपकी ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तब जाना है आपको एसपी बख्शी या फिर ब्लैक बुक पर। जब आप वहाँ पर जाओगे तो आप देखोगे कि 80% वोके पूरी रिपीटेड रहती है, उसमें उसमें रहती है केवल 20%, जो कि आपको क्या करना है, याद करना है उसे। जिस प्रकार आपने एंटोनिम्स सिनोनिम्स किरण की किए थे हाइलाइट्स कर कर कर, उसी तरह आपको क्या करना है, उसमें भी यही अप्लाई करना है। तो और आप ये सोच रहे होगे कि अरे ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी, तो देखिए इसका कोई भी इलाज नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आपको वोकेब स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप किरण की सारी एंटोनिम्स सिनोनिम्स कीजिए, फिर ब्लैक बुक की कीजिए और एसपी बख्शी की कर लीजिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी चीज़ की करने की ज़रूरत है। तो बस मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप बस या तो किरण कंप्लीट कर लीजिए या ब्लैक बुक कर लीजिए या एसपी बख्शी कर लीजिए। उसके बाद यदि आप किसी भी बुक पर जाओगे तो आपको 80% रिपीटेड मिलेंगी, 20% रहती हैं जो आप याद नहीं कर पाते हैं। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था, हो सकता है आप समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।